नाम बिना लिए हम कहेंगे कि ये हैदराबाद का एक नेता है, उसने कहा कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो 15 मिनट में पता चल जाएगा। हम सभी लोगों ने ये बयान सुना हो। ऐसा नहीं लगता कि काफी हद तक हम सामने चाहे जो कहें, लेकिन अगर हम बैठ के गंभीरता से सोचें, चाहे तिब्बती बौद्ध हों, जो भी आया उसको भारत में इतना विशाल हृदय हमारा है, न सिर्फ शरण मिली बल्कि अपने धार्मिक रीति रिवाज पूरी तरीके से उसका पालन कर सकें, यह भी सुनिश्चित किया गया। और मैं समझता हूं कि हर एक किसी भी भारतीय को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप ये कहें कि जो मेरा ईश्वर है उसी को तुमको मानना होगा, अगर उसको नहीं मानोगे तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे, हमले होंगे, आतंकवादी विस्फोट होंगे, वो चाहे काशी में हो, चाहे प्रयाग में हो, चाहे अक्षरधाम मंदिर में हो, चाहे भारत की संसद में हो। ये आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं ये मानता हूं कि आज हमको इस्लाम से बहुत कुछ सीखने की भी आवश्यकता है। ईमानदारी से हम सोचें कि उनका अपने धर्म के प्रति जो समर्पण है, क्या हमारे अंदर है? हम तो मंदिर जाते हैं, हम संतों के पास जाते हैं तो पूरा मांग पत्र लेके जाते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं कि साहब बिटिया का बिया हो जाए, लड़का की नौकरी लग जाए, तो हम अपना एक बड़ा लंबा चौड़ा मांग पत्र लेकर के जाते हैं। वो जाते हैं तो उनकी इबादत में एक चीज रहती है कि इस्लाम कैसे बढ़े, वो उनके धर्म के प्रति समर्पण है। उधर हमारी कोई सोच ही नहीं है। और संस्कृतियों की रक्षा सदैव शस्त्र से होती है। शास्त्र कभी भी संस्कृतियों की रक्षा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। और अगर शास्त्र संस्कृतियों की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा कर सकते तो तक्षशिला महाविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय ये ध्वस्त नहीं होते। एक लुटेरा आया, उसने नालंदा को पूरा जला करके ध्वस्त कर दिया। जितने वहां पे आचार्य थे सबको मौत के घाट उतार दिया गया। कितनी अनमोल पुस्तकें हम और आप सभी सुनते हैं कि 6 महीने तक पुस्तकें जलती रही। और यही हाल तक्षशिला। हमारे प्रभु ने जब जब अवतार लिया, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, राजपाट छोड़ के जाना पड़ा उनको। तो ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने 14 वर्ष के लिए कहना अच्छा क्या ले जाओगे, कहने एक डबल बेड, एक सोफा और तकिया, जरा वहां बैठने के लिए आराम होगा। सारा भोग, सारा ऐश्वर्य, सब कुछ छोड़ करके साथ क्या ले गए? धनुष बाण। और काम भी वही आया, जिस हेतु अवतार लिया था उसकी पूर्ति वहीं से हुई। हम अगर मां की उपासना करते हैं, शक्ति स्वरूपा दुर्गा मां, वो देखिए शस्त्र सज्जित रहती है। हनुमान जी महाराज ने कभी गदा नहीं छोड़ा, गदा से बहुतों को सुधार दिया उन्होंने। भगवान शिव के हाथ से कभी त्रिशूल नहीं छूटा। हम ये तो समझें कि ये हमारे साक्षात ब्रह्म आकर के हमको कहना क्या चाह रहे हैं। ये शास्त्र ये विवेक देता है कि आप शस्त्र का उपयोग कब और कहां करें, किस पे करें। लेकिन शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि आप शस्त्र छोड़ दीजिए, शस्त्र त्याग दीजिए। आज अगर भारत एक राष्ट्र के रूप में सुरक्षित है तो हमारे सशस्त्र बल और सेना के कारण है, जो अपने प्राणों की आहुति दे करके और हमारे देश को सुरक्षित रखे हैं। ये इसलिए नहीं है कि हमारी सबसे प्राचीन परंपरा है, सबसे प्राचीन धर्म है और हम बड़े शांति प्रेमी हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम शास्त्रों का बड़ा सम्यक अध्ययन हमने किया है, इसलिए हमारा देश सुरक्षित है। और अगर आज विश्व के उस पर देखें तो सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण आपको इजराइल का मिलता है। इजराइल अगर आज अपना अस्तित्व बचाए हुए है, और अस्तित्व ही नहीं बचाए हुए हैं, अब उसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जो आक्रांता हो रहे हैं, सबको मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है, तो वो अपने शस्त्र बल के कारण दे रहा है। हमारे सनातन धर्म में नागा अखाड़ों की स्थापना शस्त्रों के ही आधार पर हुई थी। जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़वाने के लिए पहली बार हमला किया तो हमारे नागा संतों ने ही मुगल सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया और उनको खदेड़ दिया उल्टा। ये अलग बात है कि 5 वर्ष बाद
उससे कहीं बहुत बड़ी सेना लेकर के औरंगजेब आया और वो काशी विश्वेश्वर के उस धाम को तोड़ने में सफल रहा। एक धर्म के रूप में, एक संस्कृत के रूप में हर विद्वान यहाँ पे सभागार में जितने भी हैं वो आप मानेंगे दिया उल्टा। ये अलग बात है कि 5 वर्ष बाद उससे कहीं बहुत बड़ी सेना लेकर के औरंगजेब आया और वो काशी विश्वेश्वर के उस धाम को तोड़ने में सफल रहा। एक धर्म के रूप में, एक संस्कृत के रूप में हर विद्वान यहाँ पे सभागार में जितने भी हैं वो आप मानेंगे कि जितनी ज्यादा लूट, हत्या और बलात्कार धर्म के आधार पर हिंदुओं के साथ हुई है वो विश्व की और किसी सभ्यता, किसी संस्कृति में नहीं हुई है। गिनती नहीं है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और वो इसलिए भी कि एक और जहां हमने अपने शस्त्र छोड़े वहीं कूटनीति के तहत हम जातियों में बांट दिए गए। आज यदि कोई संत महात्मा ये कहता है कि जात पात हमारे लिए इसका भेद मिटाना बहुत आवश्यक है, तो कुछ आचार्य उसकी भी आलोचना करने लगते हैं। हां ठीक है, जातियां हैं, जाति की भूमिका सजातीय विवाह तक सीमित रहे, या चलिए यहां तक भी कर लिया जाए कि ठीक है हम अमुक जाति के हैं, हमको प्रसन्नता है, हमको गर्व है, लेकिन दूसरी कोई जात हमसे छोटी है उसको कैसे नीचा दिखाएं। यहीं से हम अपने आप चाहे अनचाहे अपने धर्म को कमजोर करना शुरू कर देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रांता था जिसने भारत पे हमला किया, और युद्ध के बाद जब दोनों सेनाएं विश्राम करने लगीं तो राजा दाहिर के पक्ष में जो सेना थी उसमें अलग अलग जगह चूल्हे जल रहे थे। तो उसने पूछा कि ये अलग अलग चूल्हे क्यों जल रहे हैं, अब खाना बन रहा है। हाँ खाना बन रहा है तो एक स्थान पे क्यों नहीं। कहे साहब ये उस बिरादरी का है, ये उस बिरादरी का चूल्हा जला है, ये फला बिरादरी का है, इसका हाथ लगाया वो नहीं खाते हैं, वो छू लेंगे तो वो नहीं खाएंगे। तो बड़ी जोर से हंसा। उसने कहा मैंने भारत फतेह कर लिया, हिंदुस्तान फतेह कर लिया। और हम हैं कि आज तक इस ऐतिहासिक भूल को देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं, समझते हुए भी नासमझ बन बैठे हैं। हां ये सनातन एक नई करवट ले रहा है। अब आप लोगों में उत्साह देखने को मिलता है, नौजवानों में उत्साह देखने को मिलता है, बेटे बेटियों में उत्साह देखने को मिलता है। अब लोग खुल के बोल रहे हैं, बड़ा ही सकारात्मक है ये, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना है। नाम बिना लिए हम कहेंगे कि ये हैदराबाद का एक नेता है, उसने कहा कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो 15 मिनट में पता चल जाएगा। हम सभी लोगों ने यह बयान सुना हो। ऐसा नहीं लगता कि काफी हद तक हम सामने चाहे जो कहें, लेकिन अगर हम बैठ के गंभीरता से सोचें तो ऐसा नहीं लगता है कि काफी हद तक उसकी बात सही है। अगर ऐसा हो जाए तो लगभग आधा हिंदू एक झटके में साफ हो जाएगा। है क्या हमारे पास? हम लड़ेंगे किस चीज से? हमने इकट्ठा क्या किया है? ये विचार करने की बातें हैं। ना हम वंश वृद्धि कर रहे हैं, ना हम शस्त्र संचय कर रहे हैं। इन समस्याओं पे हमको, आपको, सबको इस कुंभ में सम्यक चिंतन करना है, और यहां से हम अमृत की बूंदें ले जाकर के अपने समाज को दे सकें, उसे आगे बढ़ा सकें, तब तो हमारी और आपकी ये कुंभ यात्रा सफल मानी जाएगी। नहीं तो बहुत से लोग हैं, आते हैं, स्नान करते हैं पतित पावनी गंगा माई में, संगम त्रिवेणी में, आस्था है, और आस्था ऐसी कि विश्व का सबसे बड़ा ये महापर्व है। आप देखिए कि कहां कहां से चले आ रहे हैं। अभी हम लोग आ रहे थे 20 किलोमीटर दूर से, माताएं सिर पे बोरी रख के, गठरी रख के, कहां जाना है, कहां सोने को मिलेगा, कहां भोजन मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन आस्था ऐसी चीज है कि खींची चली आ रही हैं। वृद्ध हैं, बालक हैं, सब लोग।
हमारे हिंदू धर्म में आस्था की कमी महाकुंभ मेला में आपका स्वागत। इस हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में आस्थावानों की भी कमी नहीं है। बस उस आस्था को एक दिशा देनी है। हम मंदिर जाएं, हम संतों के दर्शन करें, हम बोलें, तो एक ये विचार अवश्य रहे कि इससे हमारे धर्म का क्या भला होगा, क्या हमारा सनातन इससे मजबूत हो रहा है या नहीं, या हम उसमें कुछ योगदान अपना दे पा रहे हैं या नहीं। निजी पुण्यार्जन करना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सात्विकता बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कहे साहब वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कह लेहन, कहन अब चारों धाम कह लेहन, कहें साहब अब लहसुन प्याज छोड़ दे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कहन अब क्या करता है, कहन अब दिन में साहब एक के बार भोजन करे थे, अच्छी बात है, लेकिन ये आपका निजी कर्मकांड हुआ, इससे धर्म का क्या भला हो रहा है। आज बहुत बड़ी चुनौतियों के सामने हमारी ये सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी संस्कृति, सबसे पुराना धर्म आज खड़ा हुआ है। भारत के अलावा और हमको कहीं कोई आश्रय देने वाला नहीं है पूरी दुनिया में। जिन लोगों ने भारत में शरण ली, हम कहते हैं, एक बार फिर अपनी वही बात दोहरा रहे हैं कि बिना पाकिस्तान, अफगानिस्तान के इस्लाम की कल्पना की जा सकती है, अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड के बिना ईसाइयत की भी कल्पना की जा सकती है, लेकिन बिना भारत के हिंदुत्व की कल्पना ही नहीं हो सकती। ये दोनों एक दूसरे का पर्याय हैं। और हमारे आपके पास अब दूसरा कोई स्थान, दूसरा कोई जगह, दूसरी कोई शरण ये नहीं है। और ये भी याद रखिए कि जितने लोग धर्म परिवर्तन किए हैं, जो आस्थाहीन थे, जो लोभी थे, जो कायर थे, उन्होंने सनातन को छोड़ करके धर्मांतरण कर लिया। जो त्यागी थे, बलिदानी थे, आस्थावान थे, वीर थे, हम सब लोग उनकी संतानें हैं। तो हमारे खून में तो तेजी है ही है उनसे अधिक। पाकिस्तान के हिंदू भाई बहुत से ऐसे हैं, आना चाह रहे हैं, एक अनवरत 20 वर्ष 22 वर्ष से उस कार्यक्रम में हम लोग लगे हैं, कितनों को ले आ पाए हैं ये एक अलग विषय है। जिस नारकीय यातना की वो चर्चा करते हैं कि किस हाल में हम लोग, कि हमारे माता पिता के सामने बच्चियों का बलात्कार होता है और उनसे कहा जाता है कि देखो, आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस स्थिति में वहां पे। और जब वो लोग आते हैं तो कहे साहब आस्था हमारी इतनी प्रबल थी, इलाज तो बहुत सरल था। हमने पूछा क्या इलाज, कहे साहब कलमा पढ़ लेते सारी समस्या खत्म हो जाती। लेकिन हमारी ईश्वर में, हमारी सनातन में जो आस्था है, उसके कारण हम पीढ़ियों से झेल रहे हैं, भोग रहे हैं। बहुत ही नारकीय स्थिति है। अभी बांग्लादेश में हम सब लोगों ने, तो हमको, हमारा सुझाव आपको यह है कि शास्त्रों का, वेदों का, उपनिषद का अध्ययन बिल्कुल आवश्यक है, होना चाहिए, लेकिन हम धर्म हित में मुखर होकर के बोलना शुरू करें। आज बहुत से ऐसे साधन हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये ट्विटर, एक्स, कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, जहां हम अपनी बात खुल के कह सकते हैं, मुखर तरीके से रख सकते हैं। हम 4 लोगों के बीच में बैठे तो तार्किक